नमस्कार दोस्तों। जीवन में हर इंसान किसी न किसी रूप में अपमान का अनुभव करता है। यह अनुभव सिर्फ शब्दों का नहीं होता, यह हमारी पहचान पर चोट जैसा महसूस होता है। जब कोई हमें नीचा दिखाता है, हंसी उड़ाता है या हमारी क्षमता पर सवाल उठाता है, तो दर्द सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मूल्य को दूसरों की नज़रों से देखना सोच लेते हैं। यही वह जगह है जहाँ से संघर्ष शुरू होता है। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारी आत्मा से है, दूसरों की राय से नहीं। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई हमारा अपमान करता है तो वह सिर्फ अपने शब्द बोल रहा है। उसके शब्द हमारी सच्चाई नहीं बन जाते जब तक हम उन्हें अंदर जगह न दें। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो अपने इस चैनल द कृषा भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। अपमान का सबसे गहरा असर मन पर इसलिए होता है क्योंकि मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मुझे यह नहीं सुनना था। और यहीं पर मन कमज़ोर भी होता है और मजबूत भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उस पल पर कैसा निर्णय लेते हैं। इसी बात को समझने के लिए एक घटना को ध्यान से समझिए। यह महाभारत की कहानी नहीं, एक आंतरिक यात्रा की कहानी है। सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था, उसका दर्द सिर्फ शरीर का नहीं था, वह उसकी गरिमा का प्रश्न था। सब लोग मौजूद थे पर कोई आगे नहीं आया। किसी का बोलना, किसी का चुप रहना, हर पल उसके मन पर घाव डाल रहा था। उस समय वह चाहे तो टूट सकती थी, रो सकती थी, हार मान सकती थी, लेकिन उसने एक निर्णय लिया। उसने अपने दर्द को चीख नहीं बनाया, उसने उसे प्रतिज्ञा में बदला। उस दिन उसके मन में आग भड़क उठी, पर वह आग किसी को जलाने की नहीं थी। वह आग न्याय की, सत्य की और आत्मबल की थी। अपमान हमें गिराता नहीं है, वह हमें जगाता है। हम सभी के जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जहां कोई कह देता है, तुम में दम नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है। ये शब्द छोटे लगते हैं लेकिन मन में तूफान खड़ा कर देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि अपमान हुआ या नहीं, सवाल ये है कि उस अपमान को हम कैसे देखते हैं। कोई उसे तीर समझकर रोने लगता है और कोई उसे हथियार की तरह हाथ में उठा लेता है। जो इंसान अपमान के अर्थ को समझ लेता है, वह जान जाता है कि यह ईश्वर द्वारा दिया गया संकेत है कि अब उठो, अब बदलो, अब अपनी असली क्षमता दिखाओ। अपमान का दर्द कमजोरी नहीं है, यह चेतना की घंटी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें भीतर आग महसूस हो, समझो परिवर्तन का समय आ गया। यहीं से यात्रा शुरू होती है, अपमान से शक्ति की ओर। जब भी किसी का अपमान होता है, सबसे पहले जो चीज टूटती है वह शांत मन है। हम भीतर से जैसे आग की लपटों में घिर जाते हैं। ये आग सिर्फ शब्दों या चेहरे से नहीं दिखती, ये भीतर की दौड़ती हुई धड़कन, तेज सांसें और मन में उमड़ते जवाबों में महसूस होती है। ये वही क्षण है जहां इंसान या तो अपने आप को खो देता है या अपने आप को पहचान लेता है। भगवद गीता में अर्जुन भी युद्ध के मैदान में अपने को खो रहा था। आलोचना, समस्या और अपने मन की उलझन के कारण वह लड़ने की शक्ति खो चुका था। कृष्ण ने उसे पहले युद्ध नहीं सिखाया, उसे अपने मन पर नियंत्रण सिखाया। कृष्ण ने कहा, जो मन पर विजय पा लेता है वही संसार पर विजय की ओर बढ़ता है। अपमान के समय प्रतिक्रिया देना आसान है, वहीं स्थिर खड़े रहना कठिन है, और कठिन ही शक्ति बनाता है। जब कोई आपका अपमान करता है, वह सिर्फ शब्द नहीं फेंकता, वह चाहता है कि आप अपना संतुलन खो दें। वह चाहता है कि आप उसी स्तर पर उतरकर जवाब दें। उस पल की प्रतिक्रिया में ही हार या जीत तय होती है। इसे एक बहती नदी की तरह समझो। अगर नदी शांत बह रही है तो उसमें चांद भी साफ दिखता है। अगर नदी में तूफान है तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। मन भी नदी है, शांत मन में ही हम चीज़ों को स्पष्ट देख पाते हैं। यहाँ कहानी और सीख एक साथ चलती है। महाभारत में एक बार भीम पर सभा में तंज कसा गया। उसे भारी भरकम, बुद्धिहीन और सिर्फ बल का दास कहा गया। वह क्षण उसके लिए अपमानजनक था। भीम तुरंत उठकर उत्तर दे सकता था, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां खोल दी, भीतर सांस रोकी और बस देखा। उसने प्रतिक्रिया रोकी क्योंकि उसने समझ लिया था यह तीर उसके मन को अस्थिर करने के लिए चलाया गया है। वह उस वक्त अगर भड़क जाता तो वह वही बन जाता जो वे लोग चाहते थे, अंधी शक्ति। पर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी यह चुप्पी हार नहीं थी, यह अगली विजय की तैयारी थी। वह अपने भीतर कह रहा था, समय आने दो। यही चुप्पी बाद में गदा युद्ध में उसके प्रहार में बदल गई। अब इसे अपने जीवन में उतारो। जब कोई आपका अपमान करे,
कुछ सेकंड सांस रोककर मन को पकड़ लो, आंखों में गुस्सा नहीं। धैर्य लाओ, जवाब बाद में दो। जब मन साफ हो, जो अपमान के क्षण में शांत रहता है वही आगे जाकर सबसे ऊंचा उत्तर देता है, अपने कर्मों से। जिसने स्वयं को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही स्थिरता आगे चलकर शक्ति में रूपांतरित होती है। जब अपमान का क्षण बीत जाता है और मन शांत होने लगता है, तब भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे कुछ कहना था पर कह नहीं पाए, जैसे कुछ साबित करना है लेकिन समय अभी नहीं आया। यही खालीपन वह बीज है जिससे शक्ति उगती है। अधिकतर लोग इस खालीपन को दुहक, शिकायत और रोने में बदल देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे प्रतिज्ञा में बदलते हैं। कर्म ही तुम्हारी पहचान है। दूसरे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, यह उनकी प्रकृति है। तुम कौन हो, यह तुम्हारे कर्म तय करते हैं। इसी बात को समझने के लिए भीम की यात्रा पर फिर से लौटते हैं, लेकिन इस बार दूसरे दृष्टिकोण से। सभा में अपमान के बाद भीम चुप था, लेकिन भीतर शांत नहीं बल्कि स्पष्ट था। वह जानता था कि उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह उसकी प्रतिज्ञा की गहराई है। उसने खुद से कहा था, मैं अपनी चुप्पी से नहीं, अपने परिणाम से उत्तर दूंगा। भीम ने उसी दिन से अपने अभ्यास में बदलाव किया। वह पहले भी बलवान था, पर अब उसके बल में दिशा थी। हर सुबह गदा अभ्यास करते समय उसके मन में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ वही एक वाक्य, वे हंसे थे, अब समय आने दो। अपमान का दर्द उसकी मांसपेशियों में नहीं, उसके संकल्प में उतर चुका था। अब उसका प्रयास सिर्फ प्रयास नहीं था, शपथ था। यही वह बिंदु है जहां अपमान आपको डुबोता नहीं बल्कि पुनर्जन्म देता है। अब इसे अपनी जिंदगी में लाओ। जब कोई आपका अपमान करे, मजाक बनाए, आपकी क्षमता छोटे शब्दों में बांधने की कोशिश करे, उस दिन से अपने अंदर एक निजी संकल्प बना लो। किसी को बताना नहीं है, यह संकल्प तुम्हारा और तुम्हारी आत्मा का समझौता है। आप रोज छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन हर कदम के पीछे वही सवाल हो, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जिसे देखकर वे चौंक जाएंगे? दुनिया को जवाब देने का सबसे सटीक तरीका है परिणाम। जब आप बदलते हैं तो आपका बदला हुआ स्तर ही आपका जवाब बन जाता है। कोई शब्द नहीं बोलना पड़ता, कोई बहस नहीं करनी पड़ती, कोई साबित नहीं करना पड़ता। शब्दों से नहीं, कर्मों से बोलो। वाणी को हवा और कर्म को अटूट बनाओ। जब आप अपने लक्ष्य को अपमान की ऊर्जा से चलाते हैं तो प्रयास में आलस नहीं बचता, बहाने नहीं बचते, रुकावटें रुकावट नहीं लगती, क्योंकि अब आप चुनौती की आग में तप रहे होते हैं। यहीं से इंसान साधारण से असाधारण बन जाता है। अपमान अब दर्द नहीं रहता, वह मार्ग बन जाता है। अपमान के बाद मन में सबसे पहले जो भावना उठती है वह है गुस्सा। गुस्सा इसलिए नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया, बल्कि इसलिए कि हमारे भीतर का अहंग आहत हो गया। लेकिन गुस्सा हमें केवल बाहर की लड़ाई में ताकत देता है, भीतर की लड़ाई में वही गुस्सा हमें जला देता है। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो तुम्हें चुनौती देता है वह तुम्हें तुम्हारी क्षमता दिखाता है। दुनिया में जो व्यक्ति आपका अपमान करता है वह असल में आपको यह दिखा रहा है कि अभी आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ तक उठ सकते हैं। लेकिन इस समझ तक पहुंचने के लिए मन को एक स्तर ऊपर ले जाना पड़ता है। यह सीधे सीधे नहीं होता, यह भीतर के अनुभव से आता है। अब इस समझ को एक घटना में महसूस करते हैं। जब सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, वहां मौजूद बहुत लोग शत्रु नहीं थे पर निष्क्रिय थे। दोष सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं होता जिसने अपमान किया, कभी कभी दोष उन लोगों का भी होता है जो चुप रहते हैं। द्रौपदी के लिए यह घटना केवल दर्द नहीं थी, यह उसकी दृष्टि का परिवर्तन था। उसने देखा कि दुनिया में लोग वैसे नहीं होते जैसे हम सोचते हैं। उसके लिए यह अपमान वैर का कारण नहीं था, बल्कि जागृति का क्षण था। उसी दिन से द्रौपदी ने यह समझ लिया, जो मेरे साथ खड़े हैं और जो केवल दिखावे में हैं, दोनों को पहचानना जरूरी है। यही पहचान शक्ति बनती है। अब इसे अपने जीवन में समझो। जो व्यक्ति आपका अपमान करता है वह आपको बताता है कि आपको अब भी और मजबूत होना है। जो व्यक्ति आपको कम आंकता है वह आपको दिखा देता है कि आपकी वर्तमान स्थिति अभी अंतिम नहीं है। और जो व्यक्ति आपकी हंसी उड़ाता है वह आपको याद दिलाता है कि आपके पास वह लक्ष्य है जिसे आपने अभी पूरा नहीं किया। तो क्या हमें अपमान करने वाले से नफरत करनी चाहिए? नहीं, नफरत मन को जला देती है, सीख मन को बड़ा कर देती है। यहां से दृष्टिकोण बदलता है। वह व्यक्ति जिसने मेरा अपमान किया वह मेरा दुश्मन नहीं, वह मेरे परिवर्तन का द्वार है। किसी ने आपको नीचा दिखाया,
ठीक है, अब आप जान गए कि आपको किस ऊंचाई तक जाना है। किसी ने कहा आप नहीं कर सकते। अच्छा, यही वाक्य अब आपकी यात्रा का इंजन है। किसी ने आपकी योग्यता पर सवाल उठाया। बहुत अच्छा, अब आपके पास दिशा है। शत्रु नहीं, परिस्थिति तुम्हें तपाती है। तपकर ही सोना शुद्ध होता है। जब आप अपमान देने वाले को शिक्षक की तरह देखना शुरू कर देते हो तो मन हल्का हो जाता है, विचार स्पष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ने की शक्ति तेज हो जाती है। यहां से मन बदला लेने की जगह बदलने पर लग जाता है और यही असली शक्ति है। दोस्तों, जब इंसान अपमान से गुजरता है तो उसकी आत्मा दो रास्तों पर खड़ी होती है। पहला रास्ता उसे टूटने की ओर ले जाता है और दूसरा रास्ता उसे बदलने की ओर। दोनों रास्तों में दर्द समान है, फर्क केवल दृष्टि का है। भगवत गीता हमें यही दृष्टि देती है। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, परिवर्तन भीतर की आग से जन्म लेता है। अपमान वही आग है, पर यह आग आपको या तो जला देगी या तपाकर निखार देगी। मन को समझना। हमने सीखा कि अपमान इसलिए चोट करता है क्योंकि हम खुद को दूसरों के शब्दों में देखने लगते हैं। पर जब हमने ये पहचाना कि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा है, दूसरों की राय नहीं, यहीं से मनमुक्त होना शुरू होता है। प्रतिक्रिया को रोकना, क्योंकि अपमान का उद्देश्य ही होता है आपको भीतर से हिलाना। जब आप उस क्षण शांत रहते हैं तो आप पहले ही जीत का पहला कदम उठा चुके होते हैं। शांत मन में बुद्धि जन्म लेती है और बुद्धि वही तलवार है जो बिना आवाज के जीत दिलाती है। अपमान को लक्ष्य की ऊर्जा में बदलना। यहां यात्रा भावनाओं से नहीं, दिशा से चलती है। जिस दिन आपने अपमान को प्रतिज्ञा में बदल दिया, उसी दिन आपने खुद को साधारण भीड़ से अलग कर लिया। अब हर प्रयास गवाह बन जाता है कि आप कहां से उठे और कहां तक जा रहे हो। अपमान करने वाले को शिक्षक की तरह देखना। यह दृष्टि दुर्लभ है, पर यही दृष्टि इंसान को भीतर से महान बनाती है। जब आप समझते हो कि जिसने आपको नीचा दिखाया वही आपको आगे बढ़ने की वजह दे गया, तो मन में कड़वाहट नहीं, स्वच्छता आ जाती है। नफरत की आग बुझ जाती है और उसकी जगह उच्चता की लौ जलने लगती है। विजय वह नहीं जब आप उसके सामने जाकर कहते हो, देखा। विजय वह है जब आपको कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं बचती। विजय वह है जब आपका कार्य, आपका स्तर, आपका व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो जाता है कि जिसने कभी अपमान किया था वह स्वयं आपके सामने चुप हो जाए। विजय वह है जिसमें अहंग नहीं, केवल शांति होती है। द्रौपदी रोकर नहीं जीती थी, भीम चिल्लाकर नहीं जीता था, कर्ण बहस करके नहीं जीता था। उन्होंने समय को उत्तर देने दिया। समय हमेशा यथार्थ उजागर करता है। जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अपमान से उठने वाला व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह तपा हुआ, समझा हुआ, सधा हुआ और शांत हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति दुनिया नहीं, अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अपमान से शक्ति, शक्ति से संकल्प, संकल्प से विजय तक। जय श्री कृष्ण।